वाराणसी में कोडीन कफ सिरप कांड में 5 और गिरफ्तार, लेकिन मुख्य सरगना अब भी बाहर। कई सवाल अब भी कायम। वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन कार्रवाई के साथ साथ अब सवाल और भी गहरे होते जा रहे हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल कब पकड़ा जाएगा और आखिर इस काले धंधे के पीछे किसका पैसा लगा था? एडीसीपी वरुमा जोन नीतू कादियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। उनके अनुसार रोहनिया थाना पुलिस ने स्वप्निल केशरी, दिनेश यादव और आशीष यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि सारनाथ थाना पुलिस ने विष्णु कुमार पांडे और लोकेश अग्रवाल को पकड़ा है। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की भूमिका कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त, सप्लाई और नेटवर्क को आगे बढ़ाने में सामने आई है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच अब नेटवर्क की अगली परतों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि ये गिरोह सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों में फर्जी फर्मों और दुकानों के जरिए सक्रिय था। लेकिन इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा नाम अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, शुभम जायसवाल। यही वो शख्स है जिसे जांच एजेंसियां इस पूरे अवैध कारोबार का मुख्य सरगना मान रही हैं। अब जानिए ग्राउंड रिपोर्टर से आगे की जानकारी। जनता रॉक्स की पड़ताल में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े कई लिंक सीधे शुभम जायसवाल के नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन, सप्लाई चेन और फर्जी फर्मों की कड़ियां अब जांच के दायरे में हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है, तो शुभम जायसवाल तक हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्या उसे पहले से कार्रवाई की भनक लग गई थी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नेटवर्क को किसी बड़े संरक्षण या ताकत का सहारा मिला हुआ है? सबसे अहम और गंभीर सवाल यह भी है कि शुभम जायसवाल के इस काले धंधे के पीछे किसका काला पैसा लगा था? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों का अवैध कारोबार था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्क भी सक्रिय था? पुलिस फिलहाल इस सवाल पर चुप है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पैसे के स्रोत और फंडिंग तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल 5 नई गिरफ्तारियों से ये साफ है कि पुलिस शिकंजा कस रही है, लेकिन मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बिना ये कार्रवाई अधूरी मानी जा रही है। जनता की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं कि शुभम जायसवाल कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा और इस पूरे नेटवर्क का असली चेहरा कब सामने आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कांड की हर परत, हर सवाल और हर जवाब सामने आए, तो जुड़े रहिए जनता रॉक्स के साथ। इस खबर को शेयर कीजिए, सवाल पूछिए और सच को दबने मत दीजिए।